हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सी सेट वॉज एक्सटिंग्विश्ड। हम वापस आए हैं सी सेट पीवाईक्यूज लेकर, राइट? यूपीएससी सीएससी के। और टेलीग्राम चैनल है सी सेट विद चक्षु। इसमें प्लीज जाइए और जरूर अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मैं यूपीएससी सीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालता हूँ उसमें एवरी डे। और उसका आप सॉल्व करिए, उसमें आंसर मार्क ऑप्शन मार्क करिए जो आपको सही लगता है, देन प्लीज कम बैक। हमने अराउंड 12-13 आई थिंक डे से रेगुलरली कर रहे हैं ये चीज। तो आप प्लीज जाइए और आज इसको अटेम्प्ट कीजिए, राइट? इट विल हेल्प यू गेट इन द ग्रूव ऑफ कैसे सॉल्व करना है यूपीएससी क्वेश्चंस, प्लस लैंग्वेज से आप थोड़ा एक्लिमेटाइज हो पाएंगे, राइट? तो कंटिन्यू करते हैं 2022 का सेट ए, राइट? कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहे थे बिकॉज कॉम्प्रहेंशन के वीडियोस में एक साथ लेना चाह रहा था। और आज मैं चाह रहा हूँ कि चारों जो कॉम्प्रहेंशन थे क्वेश्चंस 11 to 14 उसको एक बार डील करें हम, और देखें कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें जो फर्स्ट वीडियो, एकदम जो पहला वीडियो था इस चैनल का, उसमें भी आप जहाँ से जनरल जो गाइडलाइंस दी थी मैंने, कैसे कॉम्प्रहेंशन को मैं अटेम्प्ट करता हूँ और कैसे करना चाहिए, उसी को मैं आज रियल लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे हम कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 11। प्लीज इफ यू हैवंट रीड द पैसेज, पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए एंड देन विल कंटिन्यू। Alright. So, in simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. When we are ill, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and the guidance of the wisest and the best? ठीक है, छोटा सा पैसेज है। मैंने इसको क्यों पहली राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए इसको पैसेज को, बिकॉज ये छोटा सा है और थोड़ा सा डायरेक्ट सा है, राइट? नाउ व्हाट इज, इसको प्लीज पढ़ के एक बार खुद दिमाग में इसको पॉज कीजिए और सोचिए दिमाग में कि क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है ये पैसेज, राइट? देन आफ्टर उसके बाद ही क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन इज बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द ऑथर। ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है? First is, we assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state. ठीक है, ट्रू। ये स्टेटमेंट इस पैसेज से आप निकाल सकते हैं, बट लेट अस होल्ड ऑन टू इट। इट डजंट लुक लाइक अ परफेक्ट स्टेटमेंट। बी इज, politicians should be selected from those trained in administration. ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है, राइट? इसको होल्ड ऑन करके रखते हैं। सी इज, we need to devise a method of barring incompetence from public office. ठीक है, ये भी सही है इसमें से, तो ये इसको भी होल्ड कीजिए। एंड डी इज, as voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. ये एकदम अपोजिट बात कर रहा है जो कि ये पैसेज कन्वे करना चाह रहा है, राइट? तो डी को आप सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दीजिए। जस्ट अ सेकंड, डी कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट? तो अब हमारे पास ए बी और सी बचे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ऑप्शंस थोड़े से क्लोज से हैं, तो इसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा ऑप्शंस को। वी अज्यूम इन डेमोक्रेसी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन क्वालिफाइड है एक स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो हाँ, ये स्टेटमेंट, ये पैसेज ये कह रहा है इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट, बट ये एक होलसम पूरी चीज नहीं है, यानी कि ये पैसेज इससे भी कुछ ज्यादा कहना चाह रहे हैं। तो इसको हम सेफली रूल आउट कर सकते हैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद, राइट? कोई कंफ्यूजन आएगा बी और सी के बीच में, और जो कि मैंने देखा भी ग्रुप पे कई लोगों का इसमें बी और सी में कंफ्यूजन हुआ था, इंक्लूडिंग मी, जब मैंने अटेम्प्ट किया था एग्जाम हॉल में, राइट? अब थिंग इज कि मैं आपको बताता हूँ पहले तो आंसर के आने के बाद बहुत इजी होता है जस्टिफाई करना, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। बट आप उसको डीप उस पर आप देखेंगे, दोबारा सोचेंगे ना, उस पर इंसाइट करेंगे, तो आपको पाएंगे कि देयर इज अ रीजन व्हाई व्हाई वन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। सी, बी कहता है कि पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोस ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक लिमिट कर रहा है चीज को कि पॉलिटिशियंस सिर्फ वही होने चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड है। ये ऑल्दो बात कर रहा है कि एडमिनिस्टर आपको आना चाहिए कैसे एडमिनिस्टर करना है स्टेट को, बट ये भी यहाँ पे भी लिख रहा है वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से लेना एक बहुत नैरो थिंकिंग बताता है आपकी। तो इसलिए सिर्फ इसी बेस पे आप बी को रूल आउट कर सकते हैं और आंसर सी आ जाएगा, बिकॉज सी बहुत ही जनरल बात कर रहा है कि हमें ऐसा मेथड निकालना है कि इनकॉम्पिटेंस खत्म हो गया पब्लिक ऑफिस से। यही मैसेज है ना बेसिक, तो कि वोट्स आने जिसको आता है लेना सिर्फ वही पॉलिटिशियन हो, ऐसा हम क्यों अज्यूम करते हैं, राइट? जब हम शू मेकिंग में देखते हैं कि अच्छा से अच्छा बंदा जो कि कॉम्पिटेंट हो, फिजिशियन कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, तो पॉलिटिक्स में भी कॉम्पिटेंसी हमें चाहिए, तो बारिंग इन कॉम्पिटेंस, तो ये बेटर ऑप्शन है बी और सी में। बट अगेन, इसका रियल टाइम एग्जाम में चांसेस, गलती होने के चांसेस बहुत हाई है, मेरा भी गलत हुआ था। बट आपको एक चीज याद रखनी है, हम 100% एक्यूरेसी के लिए नहीं जा रहे कभी भी, और कभी हो भी नहीं पाएगी पॉसिबल, राइट? 100% एक्यूरेसी इज अ मिथ, जो कि आप कभी कोशिश ना करें अचीव करने की, बिकॉज देन आप अपने आप हेडेक मोल लेंगे। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट सिर्फ 27-28 नहीं कर रहे। अगर 100% एक्यूरेसी होती तो सिर्फ इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बात बन जानी थी। बट हम 40 से ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट मेरे केस में मैं 44 से 48 के बीच में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस गलत हो भी जाएं तो भी हम इजीली क्लियर कर पाए, राइट?
अब इन क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, बिकॉज अगर इतना क्लोज है तो आपको क्या पता आप सही भी हो जाए, तो इन क्वेश्चंस में रिस्क लेना बनता है। प्लस एक गाइडलाइन याद रखिए कि जब भी कोई ब्रॉडर मीनिंग वाला स्टेटमेंट दिख रहा है वो जनरली करेक्ट होता है यूपीएससी सीएससी में कंपेयर टू द नैरो वन। ठीक है, बी और सी में बस यही डिफरेंस है, बी थोड़ा सा नैरो है, बहुत बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक चीज थी बोल दी थी, सी ने जो बहुत ही ब्रॉडर मैसेज करके वो बताया है, तो इसलिए सी इसमें करेक्ट है। राइट, आई एग्री कि ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, बट प्लीज डू नॉट वरी, बिकॉज हम क्वेश्चन हमेशा ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं कंपेयर टू जो हमें चाहिए मार्क्स। ऑल्सो अगर ये आप क्वेश्चन हमने किया है और गलत हो गया आपका, तो प्लीज कोई लोड नहीं लीजिए, डोंट बीट योर सेल्फ अप, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। राइट, ये होगा ऐसा एग्जाम में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 11। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। देखिए, अगेन इफ यू हैवंट रीड द पैसेज प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द पैसेज। ऑलराइट, अब 12th, अब ये जो पैसेज 2 है इसको पढ़ने का क्या क्यों पढ़ना चाहिए हमें, बिकॉज इससे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, 12th, 13th एंड 14th। तो अगर 3 ही क्वेश्चन आपके एक पैसेज से हो जाएं तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, हमेशा याद रखिए। तो इसलिए इस पैसेज को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। ऑलराइट, द पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसैटिस्फैक्टरी व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी लाइन की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन ऑफ हु इज पुअर एंड द डिबेटेबल मेथोडोलॉजी used to count the poor, but also because of a more fundamental assumption underlying it. ठीक है, it exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. ये बोल रहा है कि पावर्टी सिर्फ पॉवर्टी लाइन की प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ इनकम की बात करती है या फिर परचेसिंग पावर की बात कर रही है, उसी बेस पे पॉवर्टी लाइन बनाई हुई है, जो कि प्रॉब्लम है इसकी। वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी। ठीक है, इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट deprivations affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it. यानी कि जो मैंने यहाँ पे बना रखा है पॉवर्टी है, इसमें इनकम पॉवर्टी एक है पॉइंट, उसमें आता है आपका इनसफिशिएंट इनकम या इनसफिशिएंट परचेसिंग पावर, पर और बाकी डेप्रिवेशंस भी हैं जो कि पॉवर्टी कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो वो इसमें नहीं कैलकुलेट होता पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, और poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity. Lack of opportunity भी होती है बंदे को, given by social constraints as well as personal circumstances to choose other types of living. पॉवर्टी का मतलब इन सिर्फ यही नहीं है कि इनकम कम है या डिप्रिवेशन है, बट ये भी कि आपके पास रियल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी पाए और अदर टाइप्स ऑफ लिविंग चूज कर पाए। Even the relevance of low incomes, meager possessions, and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities. That is, their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued lives. ये बोल रहा है कि इवन इसकी भी बात करें हम इकोनॉमिक पॉवर्टी की इनकम पॉवर्टी से रिलेटेड है, वो भी हमारे बेसिकली क्या प्रॉब्लम कर रही है, उसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारी चॉइसेस हमारी लिमिट कर रही है। किस चीज की चॉइसेस कि हम और कुछ भी जी पाए अपनी लाइफ, और तरह से भी लाइफ जी पाए और वैल्यूड लाइफ जी पाए। तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं पैसेज। राइट, इसको मैंने साइड में छोटा सा डायग्राम बना लिया है, ये आपको भी बनाना है एग्जाम हॉल में। सी रीजन बीइंग, एक तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, आपको बार बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपके 3 क्वेश्चन हैं तो आपके जल्दी जल्दी अटेम्प्ट होंगे और ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो प्लीज ऐसा कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है थोड़ा लंबा पैसेज है और टाइम बचाना है आपको। राइट, सो यू कैन डू दिस। राइट, सो लेट अस रीड द क्वेश्चंस नाउ। ये जस्ट आ गया इस पूरे पैसेज का। क्वेश्चन 12 इज व्हाई इज द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। ठीक है, डिबेटेबल क्यों है मेथोडोलॉजी? पहला, देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, कंफ्यूजन ऐसा नहीं है, इसने पॉवर्टी लाइन की प्रॉब्लम्स बताई हैं, कंफ्यूजन उसमें कुछ नहीं है ऐसा, तो इसको मैं रूल आउट करूंगा। बी, देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पुअर। हाँ, इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट सही है, बट पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ है इस तरह का, कैंसिल आउट। सी इज देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग द इनकम पॉवर्टी। ये अगेन ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट ठीक है, पर इसमें कहीं भी ग्लोबल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, ग्लोबल स्टैंडर्ड के बारे में। डी इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मेगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी। तो देखिए मेथोडोलॉजी क्यों डिबेटेबल है, क्योंकि पॉवर्टी जो है उसको सिर्फ मेगर इनकम या बाइंग कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में माना गया है। तो वही चीज हमने बात करी थी कि सिर्फ इनकम नहीं है, ये तो एक ही एस्पेक्ट है पॉवर्टी का, और बाकी भी है। राइट, हम लिखा हुआ है इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट। राइट, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा सेफली। राइट, तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। राइट, क्वेश्चन 13th, व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। अब ये तो मैंने पता कर लिया कि इनकम पॉवर्टी एक ही मेजर है, पर एक ही क्यों है इनकम पॉवर्टी मेजर, और क्यों नहीं है? इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। ठीक है, हो सकता है, लेट्स होल्ड ऑन टू इट। These other deprivations in a human life have nothing to do with lack of purchasing power. Nothing to do, again बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और ऐसा थोड़ी होता है, बाकी deprivations भी रिजल्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परचेजिंग पावर। तो बिल्कुल ब्लैंकेटली गलत है एकदम स्टेटमेंट। सी इज इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ वो ठीक है, चर्निंग पॉवर्टी बोलते हैं इसे,
बट दिस इज नॉट द मतलब ये चीज नहीं कन्वे करी है पैसेज में, प्लस इसका कोई रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट करती चॉइसेस और एक कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है कहा है पैसेज में, राइट। तो दिस लुक्स मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक ही मेजर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक काइंड ऑफ डेप्रिवेशन के बारे में बात कर रही है, इग्नोरिंग ऑल दी अदर्स, राइट। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मेरी नजर में, राइट। देखा हमने सिर्फ इससे पूरा करेक्ट, राइट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ। पॉवर्टी ऑफ लाइफ, अगर मैं बिना ऑप्शन पढ़े सोचूं तो ये इन तीनों का मिक्सचर कुछ होगा, वो होना चाहिए पॉवर्टी ऑफ लाइफ। All deprivations in human life stem not only from lack of income but lack of real opportunities. See, lack of income सिर्फ नहीं, lack of opportunity, तो ये चीजों कवर हो रही है, तो इसको मुझे लग रहा है appropriate, but let us read all the options. देखिए comprehension में please don't jump to an answer, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, यू नेवर नो कोई ज्यादा अप्रोप्रिएट हो तो, बिकॉज आंसर क्वेश्चन हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट, होल्ड ऑन टू इट। नेक्स्ट इज impoverished state of poor people in urban and rural areas. impoverished उसने कहा it's just one aspect, ये poverty of life में नहीं आएगा। Next is missed opportunities in diverse personal circumstances. Again, this is just one aspect. देखिए यहाँ पे देखिए missed opportunities, ये restricting the choices people have to lead variable and valued lives, ये सिर्फ एक बात कही है इसने लास्ट में, right, meager possessions ये सब, तो this is again सिर्फ एक ही aspect को cover कर रहा है। D is material as well as non-material deprivations in a human life which restrict human choices permanently. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक लग रहा है, बट देखिए फिर एक तो रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, मटेरियल नॉन मटेरियल के अलावा भी चीजें होती हैं, तो अगेन इसको भी मैं कैंसिल आउट करूंगा। ऑल्दो अगर मुझे स्टेटमेंट चूज करना पड़ता इन चारों में से, और अगर ए नहीं होता, मतलब इन तीनों में से बेटर डी था, तो मैं डी चूज करता, राइट। तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव इसमें आप देखा है, ऑल डेप्रिवेशंस नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम और आल्सो लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी, सीधे सीधे पूरे इस डायग्राम को हमारे कवर कर रहा है, एंड हेंस द आंसर इज ए। ठीक है, दिस कंप्लीट्स आवर 4 क्वेश्चंस ऑफ पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन, जो कि थोड़े से टफ लग रहे थे कभी कभी, और कुछ कुछ टफ भी थे, जैसे कि 11th मैंने बताया बहुत टफ था, तो दिस इज मतलब एक्सेप्टेबल अगर गलत है तो, बट अटेम्प्ट करना बनता था। और बाकी 12, 13, 14 तो आई डोंट थिंक ज्यादा टफ थे, बस आपको थोड़ा सा पढ़कर एक थोड़ा साइड में बना लेना है कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स में, ताकि आप बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, राइट। सो सी यू सून गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग।